हाय एवरीवन। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं जब भी वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं या फिर जनरली भी वो सेविंग करने के बारे में पूछते हैं, तो उनका सवाल ये होता है कि क्या हम कितना पैसा हम इक्विटी फंड, यानी इक्विटी फंड का मतलब है हाई रिस्क फंड, और कितना पैसा हम रिलेटिवली सेफ फंड, कैश फंड या इनकम फंड में लगाएं। आज मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहले आप अगर कोई भी पैसे म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहते हैं तो आप एक चीज़ तो मेक श्योर कर लें कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। पहले आप अपने इमरजेंसी फंड को सिक्योर करें। इमरजेंसी फंड ये होगा कि आपके तकरीबन 6 महीने के एटलीस्ट जो आपके खर्चे हैं घर के, उनको उतनी अमाउंट आप जमा करें और उन्हें बैंक में किसी फिक्स डिपॉजिट में रखवा दें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते रहें। और उन पैसों के साथ आपने बिल्कुल भी यू डोंट हैव टू टच देम। जब आप ये इमरजेंसी फंड बना लें तो नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेविंग्स और आपने किधर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि विच इज़ वेरी लुक्रेटिव, और आजकल तो क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो अगला क्वेश्चन यह होता है कि डिफरेंट टाइप्स के फंड्स हैं, ठीक है, लेकिन तो उसमें से किस में इन्वेस्ट करें। तो ब्रॉडली देर आर थ्री काइंड्स ऑफ फंड। सबसे पहले आपका होता है कैश फंड, उसके बाद होता है इनकम फंड, और तीसरा होता है इक्विटी फंड। कैश और इनकम फंड मोर और लेस द सेम। सिर्फ ये होता है कि कैश फंड में वो ज़्यादा लिक्विड होता है एज कम्पेयर टू इनकम फंड। सो नाउ आफ्टर यू हैव saved your emergency fund, now the question comes कि अब आपने कितना हिस्सा इनकम या कैश फंड जो रिलेटिवली सेफ है, या फिर इक्विटी जो कि हाई रिस्क है बट हाई रिटर्न्स है। तो देखिए, इसको डिसाइड करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें से एक फैक्टर ये भी है कि आपकी क्या एज है। अगर आप यंग हैं और आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी ज़िंदगी पड़ी हुई है पैसे कमाने के लिए, तो आप शायद ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप मिड ऑफ द एज हैं, ठीक है, तब भी आप थोड़ा सा कम रिस्क ले सकते हैं मगर एक मॉडरेट मीडियम अमाउंट ऑफ रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप रिस्क और ज़्यादा कम लें, लो रिस्क लें, क्योंकि अब आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट का, पैसे कमाने का टाइम कम है और अब आपका सेविंग्स पर और सेफ इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ आपकी इनकम पर भी डिपेंड करता है। मसलन अगर आपकी कम इनकम है तो आपको रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी हाई इनकम है तो आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपकी मीन्स ऑफ इनकम ज़्यादा है। ये भी एक फैक्टर होता है। सो दूसरा तीसरा ये होता है कि आप साइकोलॉजिकली किस तरह के बंदे हैं। आप क्या हाई रिस्क लेने पे यकीन रखते हैं, यू आर अ सर्टेनिटी फ्रीड, और सर्टेनिटी फ्रीड या फिर अनसर्टेनिटी फ्रीड, यानी कि आप चीज़ों को एक चाहते हैं कि सेफ एंड सिक्योर हों, या फिर यू डोंट केयर और आप रिस्क लेने के, हाई रिस्क लेने के एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के बंदे हैं। ये तीन चार चीज़ें जो होती हैं, वो सामने रखते हुए आप रिस्क प्रोफाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक जनरल क्राइटेरिया जो है वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, अगर आप जो है लो रिस्क लेना चाहते हैं तो तकरीबन आप 10 to 30% अपने जो फंड्स हैं वो इक्विटी में रखें। इक्विटी का मतलब है जो हाई रिस्क है, जहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी 70 to 90% इनकम फंड या कैश फंड में रख लें, इससे आपका कैपिटल प्रिजर्व रहेगा। मीडियम रिस्क है तो 40 to 60% इक्विटी फंड्स में रख लें, इनकम फंड्स में 40 to 60% रख लें। अगर हाई रिस्क है तो 70 से 100% भी रखा जाता है, ऑल्दो 70% इज़ रिकमेंडेड ऑलवेज। और इनकम में 30% तो एटलीस्ट आप रखें। सो इस तरह आप जो है अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं। कौन सा इनकम फंड और कौन सा इक्विटी फंड
परफॉर्म कर रहा है अच्छा, आपने ये डिसाइड कैसे करना है? इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो सबसे पहले आप जाके मुफाब की वेबसाइट पे जाएं। मुफाब की वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, मुफाब.com.pk।